अधूरी चाय की प्याली। यह कहानी दिल्ली की एक पुरानी गली से शुरू होती है, जहां एक छोटा सा चाय का ठेला हर सुबह 7 बजे सज जाया करता था। उस ठेले का मालिक था शंभू काका, एक 54 साल का सरल, सादा और मेहनती इंसान। हर सुबह उसकी आवाज, आओ बाबू, गरम चाय पी लो, गलियों में गूंज जाती थी। शंभू काका की चाय में एक अजीब सी मिठास थी, शायद उस प्यार की जो वह हर कप में डालता था। वह खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। उनका एक ही बेटा था, अविनाश, जो इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है। अविनाश होशियार लड़का था। 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होकर उसने बीकॉम में दाखिला लिया था। शंभू काका का सपना था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, जो वह खुद नहीं कर पाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, अविनाश की सोच बदलने लगी। कॉलेज में उसे नए दोस्त मिले, नए शौक लगे और धीरे धीरे वह अपने पिता के चाय के ठेले से शर्म महसूस करने लगा। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्तों ने कहा, यार, तेरा बाप चाय बेचता है, तू भी वहीं जाएगा क्या? अविनाश को बुरा लगा, लेकिन उसने उस बात को दिल पर ले लिया। उस दिन के बाद वह अपने पिता से दूरी बनाने लगा। शंभू काका ने महसूस किया कि अविनाश अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वह खुद आकर चाय का थर्मस लेकर जाता था, अब माँ के हाथ भेज देता। जब शंभू काका पूछते, बेटा सब ठीक तो है, तो वह कहता, हाँ सब ठीक है बाबा। लेकिन सब ठीक नहीं था। अविनाश अब घर पर भी चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसे लगता था कि उसके पिता की गरीबी उसकी इज्जत पर दाग है। वह अब कॉलेज में झूठ बोलता था कि उसके पिता सरकारी नौकरी में हैं। कुछ महीनों बाद अविनाश को एक इंटर्नशिप मिली एक बड़ी कंपनी में। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली दुनिया कितनी कठोर होती है। ऑफिस में काम के घंटे लंबे थे, कोई सराहना नहीं करता था और हर कोई बस खुद को साबित करने में लगा था। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे ऑफिस की कैफेटेरिया से चाय लाने को कहा। अविनाश को बहुत बुरा लगा, पर नौकरी बचाने के लिए वह चुपचाप गया। चाय लाते वक्त वह सोचने लगा, क्या मैं वही कर रहा हूँ जिससे मैं बचना चाहता था? उसी दिन ऑफिस के बाहर एक सड़क किनारे चाय का ठेला दिखा, जो हूबहू उसके पिता के ठेले जैसा था। एक पल को वह ठहर गया और यादों की बाढ़ सी आ गई। कैसे वह बचपन में हर सुबह पापा के साथ खड़ा होकर चाय परोसता था। कैसे वह मुस्कुराते हुए कहता था, बाबूजी, एक अदद चाय। उस शाम वह घर लौटा, चुपचाप अपने पिता के पास बैठ गया। शंभू काका उसे देखकर मुस्कुराए। क्या बात है बेटा, आज खुद आ गया? अविनाश की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, बाबा, आपकी चाय सबसे बेहतरीन है। शंभू काका कुछ समझे नहीं, पर उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो काम ईमानदारी से किया जाए वो छोटा नहीं होता बेटा। अगले दिन कॉलेज में अविनाश ने सबके सामने सच बोल दिया, हाँ, मेरे पापा चाय बेचते हैं और मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी झूठ नहीं सिखाया, सिर्फ मेहनत सिखाई है। उसकी बात सुनकर क्लास में कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ तालियां भी बजीं। और पहली बार अविनाश ने महसूस किया कि इज्जत झूठ बोलने से नहीं, सच को अपनाने से मिलती है। अब वह रोज शाम को ऑफिस से लौटकर कुछ देर के लिए पापा के ठेले पर बैठता, चाय बनाना सीखता और धीरे धीरे उसने अपने पिता के ठेले को एक छोटे कैफे में बदलने का सपना देखा। अगले 2 सालों में अविनाश ने बिजनेस की पढ़ाई के साथ एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, शंभू टी स्टॉल, जिसमें उसकी वही परंपरागत चाय और पिता की मुस्कान लोगों को खींच लाती। आज वह स्टार्टअप पूरे दिल्ली में फैल चुका है, लेकिन अविनाश अब भी हर महीने एक बार पुराने ठेले पर पापा के साथ खड़ा होकर चाय बेचता है। ये मेरी जड़ें हैं, वह कहता है। शंभू काका आज भी कहते हैं, अधूरी चाय की प्याली भी पूरी लगती है अगर उसमें अपनापन हो। उन्होंने कभी सपने नहीं देखे थे, पर अपने बेटे को उड़ता देखने का सपना पूरा हुआ। कई बार लोग अविनाश से पूछते हैं, आपका मोटिवेशन क्या था? वह बस एक बात कहते हैं, मेरे बाबा की मेहनत और एक अधूरी प्याली चाय। शिक्षा, कोई काम छोटा नहीं होता। हमारी जड़ें, हमारा परिवार और उनकी ईमानदारी ही हमारी असली पहचान होती है।
जो इंसान अपने अतीत को अपनाता है वही सच्चे भविष्य की ओर बढ़ता है। झूठ और दिखावे से ज्यादा ताकतवर होती है सच्चाई और मेहनत। सम्मान कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। धन्यवाद।